दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से बारिश का मौसम होता है। जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो अपने चारों तरफ में पानी के गड्ढे भर जाते हैं। उन्हीं पानी के गड्ढों में जब मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर जब किसी को काटते हैं तो मच्छर से होने वाली बहुत सारी बीमारियों के शिकार लोग हो जाते हैं, जिसमें आपके मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। तो इन्हीं बीमारियों में एक बीमारी है जिसको हम चिकनगुनिया नाम से जानते हैं। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो मच्छर होते हैं उसके द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इस बीमारी के बहुत गंभीर लक्षण होते हैं। बहुत ही तेज जोड़ों में दर्द होता है, शरीर बहुत ही दर्द करता है, थकावट होती है, हड्डियों में दर्द होता है। सबसे ज़्यादा इसमें यह होता है कि आपके जो जॉइंट होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा जकड़न होती है, स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आप मूवमेंट करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। बहुत ही तेज बुखार भी रहता है। तो बहुत सारे लोग चिकनगुनिया की बीमारी से परेशान रहता है और ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। इसी टॉपिक पर आज हमारा वीडियो होने वाला है। तो मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। सबसे पहले चिकनगुनिया होता क्या है। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है जिसमें आपको बुखार आता है, आपके शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, जकड़न होती है, थकावट लगती है और बहुत ही शरीर गर्म रहता है। यह बीमारी होती कैसे है। यह बीमारी आपको मच्छर के काटने से होती है। अब दोस्तों, कौन से मच्छर के काटने से होती है, तो इसमें दो तरह के मच्छर होते हैं जिनके काटने से यह बीमारी होती है। एक होता है एडिस एजिप्टी, दूसरा होता है एडिस एल्बोपिक्टस। ये दो मच्छर होते हैं जिनके काटने से आपको डेंगू हो सकता है। तो मच्छर के काटने से डेंगू कैसा होता है। मच्छर के डायरेक्ट काटने से डेंगू आपको कभी नहीं होता है। मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेगा, जब किसी ऐसे व्यक्ति को काटेगा जिसको ऑलरेडी चिकनगुनिया हो चुका है, जब मच्छर उसको काटेगा तो उसका खून चूसेगा, उसके साथ में वो चिकनगुनिया का वायरस अपने अंदर ले लेगा, फिर वो किसी हेल्दी पर्सन को या हेल्दी स्वस्थ इंसान को काटेगा और वो वायरस है उस इंसान में छोड़ देगा। जो इस तरह से जो मच्छर है चिकनगुनिया के, वो एक पेशेंट से दूसरे स्वस्थ मनुष्य में चिकनगुनिया को फैलाते हैं। अब दोस्तों, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कितने दिन लगते हैं कि आपको सिम्टम्स दिखे बाद में। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन का रहता है। जब आपको चिकनगुनिया का मच्छर काटेगा तो 4-5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन में आप में सिम्टम्स आने लगेंगे। आपको बुखार, हड्डियों में दर्द, शरीर का दर्द, तेज बुखार आना, ठंडी लगना, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। अब दोस्तों, चिकनगुनिया का जो बुखार है इसके जो लक्षण है वो कितने दिन तक रहते हैं। जनरली चिकनगुनिया के लक्षण या बुखार आपको 2 से 3 दिन तक रहते हैं, लेकिन किसी किसी में ये लक्षण आपको 6 से 7 दिन तक भी देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, इसका बचाव क्या है। चिकनगुनिया का बचाव करने के लिए आपको मच्छर के काटने से खुद को बचाना होगा। इसके लिए आप लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहन सकते हैं, लंबी आस्तीन के। आप लंबा जो है पैंट पहन सकते हैं, आप हाफ पैंट पहनने से बचें। अपने पैरों में सॉक्स पहन सकते हैं, मोटे वाले मोजे पहने ताकि आपको मच्छर नहीं काटे। साथ ही साथ आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ओडोमस वगैरह हो गया, सोते टाइम गुड नाइट की क्रीम आती है। इसके साथ ही आप मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल आती है और बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे आप मच्छर को मार सकते हैं। मॉस्किटो रैकेट भी आता है, साथ में साथ ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आते हैं जिसकी आवाज़ से मच्छर भाग जाते हैं। साथ ही साथ अपने आसपास में देखिए जहाँ पे गड्ढों में पानी भरा हुआ है वहाँ पे आप छिड़काव कर सकते हैं केरोसिन का, या फिर गवर्नमेंट भी आपके इस प्रोग्राम में जो मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम होता है उसमें मच्छर मारने की दवाई जो डीडीटी वगैरह छांटती है, तो उसमें आपके सारे तरह के मच्छर मर जाते हैं। तो ये कुछ इसके बचाव हो गए। अब दोस्तों, अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है तो आप घरेलू क्या उपचार कर सकते हैं। अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है तो घरेलू उपचार में आप ऐसी मेडिसिन लीजिए जो बुखार कम करे, जैसे आप पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं ओवर द काउंटर। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, बहुत ही ज़्यादा तरल ले जिसमें पानी है। आपके कोई भी तरह का जूस ले सकते हैं, आपके कोई ग्लूकोन डी का या इलेक्ट्रोल का पानी ले सकते हैं। साथ ही साथ लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा खाएं, अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखें ताकि आपका बुखार जो है आपको
कम लगे। पेन है, अगर स्टिफनेस है तो उसके लिए आप पेन किलर ले सकते हैं। अब दोस्तों, क्या चिकनगुनिया के बुखार में प्लेटलेट भी गिरती है? तो जाहिर सी बात है, चिकनगुनिया वायरल बुखार है तो इसमें प्लेटलेट गिरती है, लेकिन सभी केस में नहीं गिरती है। कुछ एक केस में प्लेटलेट थोड़ी कम हो सकती हैं, वो हम टेस्ट करके देख सकते हैं। चिकनगुनिया डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमको चिकनगुनिया है? तो दोस्तों, इसके लिए चिकनगुनिया का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। लैब में वो अपने हाथ की नस से, खून की नस से ब्लड लेंगे और वो सैंपल से आपके कार्ड में टेस्ट करेंगे, जिसमें आपका चिकनगुनिया का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसमें पता चलेगा कि आपको चिकनगुनिया है कि नहीं है। अब दोस्तों, आपको चिकनगुनिया के लिए कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन लेनी है? तो दोस्तों, चिकनगुनिया के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जिसमें आप सेफिक्सेम ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, सेफोडॉक्सिन ले सकते हैं, सिफ्लोरेक्सेम ले सकते हैं, साथ ही साथ आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह ले सकते हैं। उसके साथ में आप पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर में आप जेराडोल पी ले सकते हैं, असिक्लो प्लस ले सकते हैं, एबिजेसिक प्लस ले सकते हैं, फ्लेक्सोन टैबलेट ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको तेज बुखार रहता है तो उसके लिए आप डोलो 650 की टैबलेट ले सकते हैं, कालपोल 650 की टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपका वजन कम है तो आप कालपोल 500 mg की टैबलेट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का यूज़ करना है, जिसमें ग्लूकोन-डी का वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रोल वाटर हो सकता है, नींबू का पानी हो सकता है या फिर सादा पानी हो सकता है। इसके साथ अगर आपको तेज बुखार रहता है तो आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। एक सूती के कपड़े को भिगो करके अपने शरीर पे घुमाते रहिए, जिससे आपका बुखार जो है वो कम होता रहेगा। अब कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती है कि आपके चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स है बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या करें? जब बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करने लगे, तब आपको हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर आपको ज़्यादातर यही कोशिश रहेगी उसकी कि वो आपको भर्ती करे, आपको ऑब्जर्वेशन में रखे और आपका इलाज करे। भर्ती करने के बाद में आपको इंजेक्टेबल दे सकते हैं, जिसमें आपको मोनोसेप हो सकता है, सेप्ट्रोक्सान, एक्यूजॉन, बहुत सारी कंपनी का अलग अलग नाम से आता है। आपके अमिकासिन इंजेक्शन हो सकता है या फिर आपके सेफिपेरोजॉन इंजेक्शन हो सकता है, अमोक्सिक्लेव का इंजेक्शन हो सकता है, टेजोबैक्टम का इंजेक्शन हो सकता है। तो इस तरह के आपके एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाता है। साथ ही साथ आपको एंटीपायरेटिक में फेब्रिनिल के इंजेक्शन लग सकते हैं, एक्निल के इंजेक्शन लग सकते हैं। आपको टेम्परेचर कम करने के लिए, बहुत ही तेज बुखार है तो आपको सुमोल या फिर पेसिमोल का इन्फ्यूजन दिया जा सकता है। इसके बाद में अगर आपको पेन है तो उसके लिए डायनापार इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, पायरेक्सिकाम वगैरह, कीटोरोलेक वगैरह इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, जिसमें आपको आइसोटोनिक फ्लूइड दिया जाता है, आरएल, रिंजर लैक्टेट, एनएस, नॉर्मल सलाइन, जीएनएस, ग्लूकोज के साथ में सलाइन, ये सब आपको दिया जाता है ताकि आपके बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रह सके। साथ ही साथ आपको कुछ इम्यूनिटी पावर के लिए मल्टीविटामिन भी दी जाती है साथ में, और आपको ओरली तरल भी यूज करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आपके चिकनगुनिया को हॉस्पिटल में मैनेज किया जाता है। अब दोस्तों, होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो चिकनगुनिया के मामले में काम आए, तो डेफिनेटली होम्योपैथी में भी बहुत सारी मेडिसिन है जो चिकनगुनिया के मामले में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। लेकिन कुछ 3-4 मेडिसिन जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपके चिकनगुनिया में बहुत ही अच्छे से काम करेगी, जिसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। ये आप चिकनगुनिया के मामले में दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आप जेल्सेमियम दे सकते हैं। तीसरी मेडिसिन आप रस्टॉक्स दे सकते हैं। चौथी मेडिसिन जो है आप ब्रायोनिया अल्बा दे सकते हैं। तो ये होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन है जिसको आप चिकनगुनिया के फीवर में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने चिकनगुनिया को बहुत ही विस्तार से पढ़ा। ये होता कैसे है, कौन से मच्छर हैं जिनके काटने से होता है, मच्छर के नाम क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सिम्टम्स आने में कितने दिन लगते हैं, सिम्टम्स कितने दिन रहते हैं, ज़्यादा अगर सिम्टम्स सीवियर हो जाए तो क्या करना है, हॉस्पिटल एडमिशन हो जाए उसके बाद में आपको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है चिकनगुनिया के मामले में काम करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, उसको ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हम दोस्तों मिलेंगे ऐसे नए और जानकारी वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।